प्रभु आप सबको आशीष दे, आपको बरकत दे। प्रभु के धन्यवाद के लिए हमारा दिल भरा हुआ है और जितने उसने उपकार हमारे आपके जीवन में किए उन सब उपकारों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें सबको उसने सलामत रखा, अपने अनुग्रह से हमें बचाया, हमें संभाला, हमारे जीवन की ऐसे कोरोना काल में परमेश्वर ने हमारी सहायता की, हमारी निगहबानी की। जहाँ जहाँ हम गए आए, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसी बातें या मुश्किलें आई होगी, लेकिन सबसे परमेश्वर हमें बचाकर अपने अनुग्रह से संभाल कर हमें इस जगह पर उसने इकट्ठा किया। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज एक और धन्यवाद परमेश्वर को देने का अच्छा विषय हमारे पास है और धन्यवाद का ये विषय है कि इयान का आज जन्मदिन है और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने पूरे 7 साल उसकी अगुवाई की। हालेलुया। और हंसते खेलते हुए अपने स्कूल की पढ़ाई करते हुए परमेश्वर ने पूरे अनुग्रह से उसे संभाला। ये उसका धन्यवाद, उसका अनुग्रह है और धन्यवाद देने का एक अच्छा अवसर है कि उस भले परमेश्वर ने अपनी भलाई से, अपनी करुणा से उसने इस बच्चे को और हम सबको संभाल कर रखा। उसके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। तो भजन संहिता हमें ये सिखाता है कि हम हर बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी महिमा गाते रहें। हालेलुया। और बाकी जो परमेश्वर के वचन है वो हमारे जीवन में आशीषों को लाते हैं, बरकत और सामर्थ को लाते हैं। और अगर बुद्धि की घटी हो तो नीति वचन परमेश्वर ने हमारे समझ के लिए, हमारी बुद्धि को और बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने वचनों को हमारे जीवन में रखा है, ताकि हम परमेश्वर से बल पाएं, हम सामर्थ पाएं, हम अनुग्रह पाएं, हम अभिषेक पाएं और हम स्वर्ग की नेमतों को पाएं, उसके उत्तम वरदानों को हम पाएं और उससे बल पाएं, सामर्थ, चंगाई, छुटकारा पाएं, सदा का जीवन पाएं, हम अनंत जीवन पाएं और परमेश्वर से हम बुद्धि को भी पाएं। हालेलुया। और इस समय में हम कैसे आगे अपने मसीह की ओर, उसके अनुग्रह की ओर हम कैसे बढ़े, तो समय समय पर उसका पवित्र वचन हमें बताता है और हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। बड़े शॉर्ट शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, खुदा के कलाम की जितनी बातें हम करें उतनी कम है और जितना हम धन्यवाद उसे दें वो भी थोड़ा है, क्योंकि उसकी दया ही ऐसी है, उसकी करुणा ही ऐसी है कि उसकी दया हम पर हुई और आज हम फिर सब आनंद मनाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि इस समय हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लोग मारे फिर रहे हैं कई फुटपाथों पर और कईयों के पास अच्छे साधन नहीं है, लेकिन आज हम उसके अनुग्रह से उस आनंद को मना रहे हैं। ये परमेश्वर की असीम कृपा है। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। सो हम कोई भी यहाँ से जितने बैठे हुए हम सब खुदावन का डर भय मानने वाले लोग हैं, उसके कलाम का, उसके वचन का हम आदर करने वाले लोग हैं, उसकी परमेश्वर की सामर्थ की बातों को, जीवनदायक बातों को, जिससे हमें उद्धार और जीवन मिलता है, हम कोई भी इससे अनजान नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमें चौकस रहना है, क्योंकि जो खुदावन की संतान है, मैं शुरुआत करता हूँ, जो परमेश्वर की संतान है, जिन्होंने नया जन्म पाया है और नया जन्म पाकर जिनके घरों में परमेश्वर ने जो संतानें दी हुई है, उनका ख्याल करना, उनका ध्यान रखना खुदावन का वचन हमें सिखाता और समझाता है। हालेलुया। कि जब हम खुदावन के कलाम से लिपटे रहेंगे तो हमारे बच्चे हमसे लिपटे रहेंगे। जब हम परमेश्वर के पीछे हम चलेंगे तो हमारे बच्चे हमारे पीछे चलेंगे और वो खुदा के साथ चलेंगे। सो ये परमेश्वर हमें अगुवाई देता है कि आओ हम उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, उसके अभिषेक में और उसके आत्मा के फलों में, उसकी कुवत में हम बढ़ते जाएं और मसीह ने जो मुकाम हमारे लिए रखा है हम भी पहुँचे और हमारी पीढ़ी को भी हम सिखाएं। हालेलुया। ये जो छोटे बच्चे हैं, एक नई जनरेशन है, ये पीढ़ी है, इसकी जिम्मेवारी चर्च की बाद में सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी बनती है
हमारी बनती है कि हम जितने खुदावन में चलेंगे बच्चे हमसे सीखेंगे। हम चर्च जाएंगे वो भी चर्च जाएंगे। जैसे जैसे हमारे घर की एक्टिविटी खुदावन में होगी वैसे वैसे बच्चे सीखेंगे। सो उस जनरेशन की, नई जनरेशन की जिम्मेवारी हमारी होती है। जैसे दाऊद के घर सुलेमान हुआ तो उसने अपने बेटे को सिखाया, उसने अगली जनरेशन को उसने तैयार किया। वैसे हम आने वाली जनरेशन को हम उसके हालात पे ना छोड़े, संसार के हालात पे ना छोड़े। संसार का जो सिस्टम इस समय चल रहा है या जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके ऊपर हम पूरा उसको ना छोड़े। खुदावन के कलाम में भी हम उनको मजबूत करें। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष देगा, क्योंकि शैतान बहुत ही चालबाज है। शैतान बहुत ही अपने जालों में फंसाकर गुमराह करने वाला और खुदावन से बहुत दूर ले जाने वाला एक ऐसा वो शैतान है कि खुदावन से उसकी संतानों को वो दूर रखता है, दूर करता है और उस ध्यान को वो भटकाता है। इसलिए बी केयरफुल। हालेलुया। और हम खुदावन के वचन से लिपटे हैं, हमारे बच्चे हमसे और खुदावन से लिपटे रहेंगे और उस शैतान की चाल को हम खुदावन ने या आत्मा ने मेरे जीवन में एक वचन को आज यहीं बैठे बैठे दिया कि मैं उस शैतान की चाल के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि हमारे बच्चे और हम उनके प्रति लापरवाह न रहे, बल्कि खुदावन में वो भी मजबूत बनते जाएं। और इस समय हमारी जिम्मेवारी उनके ऊपर है, हमारे ऊपर है। प्रभु आशीष दे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 1 वचन से 4 वचन तक कोई भी पढ़े। कोई भी ऊंची आवाज से पढ़े। यहाँ पढ़े बेटा। फिर स्वर्ग पर ऊंची पढ़ो। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल दे। देखो यहाँ पर शैतान की एक चाल है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो और वैसे ही वो उस ताक में रहता है कि वो एक नई जनरेशन को आगे ना बढ़ने दे, कि पैदा होते ही उसको निगल ले। और वहाँ पर अगर आपने ध्यान से सुना तो ये लिखा हुआ है कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। और उसका 3 वचन पढ़े, 2 और 3। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जलने की पीड़ा में थी। उसको पीड़ा लगते ही देखो उसको, उस शैतान को कितना उसको पता है, कितनी चाल में रहता है। हम अभी अनजान होते हैं, हम कुछ तैयारी में होते हैं कि हाँ अब समय आ रहा है, अब 7 महीने हो गए, अब 8 महीने हो गए, अब 9, अब परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियों को देने जा रहा है। हम खुशी मनाएंगे, परमेश्वर की जो भी आशीष हमारे जीवन में होगी परमेश्वर से होगी। और उस बात से हम अनजान होते हैं, लेकिन शैतान तभी से उस चक्कर में होता है कि उस पीढ़ी को वो अपने वश में कर ले। और वहाँ पर 4 वचन में लिखा है कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। आप ध्यान से सुनो, 1/3 कितना होता है? हाँ जी,
3 हिस्सों को उसने अपनी तरफ खींच लिया। मतलब अगर 100 विश्वासी है तो 75 को उसने 75 को उसने अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि उसका काम ही यही है। इसलिए मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजारी हम इसीलिए उसकी करते हैं कि जब जब भी हमको मौका मिलता है, जन्मदिन एक बहाना है, लेकिन इसी तरीके से हम इकट्ठे होते हैं और कलाम के जरिए, वचन के जरिए हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। हमारी जनरेशन को हम सिखाते हैं कि परमेश्वर में बने रहना। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको संसार में भेजा वो आपकी सुरक्षा भी करेगा, आपको सलामती भी देगा, आपकी अगुवाई भी करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको वो बुलंदियां बख्शेगा, सब कुछ समय समय पर वो दया का धनी परमेश्वर आपको, हमारे बच्चों को देता जाएगा। लेकिन उस शैतान से आप अनजान ना रहे। हमारे बच्चे इतने लापरवाह ना हो जाए, हम इतने लापरवाह ना हो जाए, उन्हें खुदावन में हम बना के रखें। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस अच्छी बात के लिए कि हम आज इस बच्चे के जन्मदिन के जरिए खुदावन के कलाम को हम सुनते हैं। हालेलुया। ऐसे जब जब भी हमें मौका मिलता है, कोई भी बात हो, तो वो वचन हमारे जीवन में लगातार चलता है और हम खुदावन के कलाम को सीखते रहें और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहें और शैतान की चालों को हम समझते रहें। हालेलुया। क्योंकि उसकी चाल है कि कोई भी बच्चा अनुग्रह में न जाए। वो जच्चा कौन है, वो जन्म देने वाली कौन है, वहाँ पर लिखा हुआ है। आप दोबारा उसे पढ़े, 12 वचन को, 12 के 1 को। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए है और चांद उसके पांव तले है और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है। वो स्त्री कौन है? वो स्त्री सूर्य ओढ़े हुए, जो प्रभु की कलीसिया है, तेजस्वी कलीसिया जिसे बोला गया है। एक ऐसा तेज जो सूरज के समान तेजस्वी कलीसिया के हम हिस्सेदार हैं, हम उसके अभिन्न अंग हैं। वो तेजस्वी कलीसिया है जो बच्चे पैदा करती है, आने वाली जनरेशन को पैदा करती है, उसे सिखाती है। जिसने सूर्य को ओढ़ा हुआ है, अर्थात उसने प्रकाश को, उसने उजाले को उसने ओढ़ा हुआ है। अर्थात यीशु मसीह ने कहा कि जगत का उजाला मैं हूं। और लिखा है कि चांद उसके पैरों के तले था। जो सूरज है वो दिन को रिप्रेजेंट करता है, उजाले को, और चांद है वो अंधेरे को। तो अंधेरा उसके पैरों के तले है। आप समझिए उस बात को। ये तेजस्वी कलीसिया है जो बच्चे को जन्म देती है, रोज आत्माओं को पैदा करती है। आज भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम लोगों ने बपतिस्मे दिए। पिछले संडे को भी हम लोगों ने, आज से ठीक 6 दिन पहले, राजपुरा एरिया में हमने 40 बपतिस्मे एक साथ दिए। आज भी दिए। पूरे पिछले महीने से इस महीने में हमारा यही काम चल रहा है और कम से कम हम लोग 90 से ऊपर इन 2 महीनों में हम लोग बपटाइज दे चुके हैं। तो कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया उन संतानों को पैदा कर रही है। हालेलुया। लेकिन अनजान ना रहे कि उसके साथ साथ शैतान उनको भटकाने के लिए अपनी तरफ खींचने के चक्कर में होता है। लेकिन ध्यान रखना कि अंधेरा उसके पैरों के तले है, चांद उसके पैरों के तले है। परमेश्वर ने उस कलीसिया को, जो आप और हम हैं, हमें सामर्थ दी है। हालेलुया। इसलिए, और हमारी सामर्थ परमेश्वर का कलाम है, हमारी सामर्थ हमारा विश्वास है, हमारी सामर्थ प्रार्थना है, हमारी सामर्थ परमेश्वर की आराधना है। और इसमें हम और हमारी संतानें बनी रहे, लिपटी रहे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। इस बच्चे को, आओ हम सब आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाएं, जिस परमेश्वर ने इसे आज से 7 वर्ष पहले
भाई जोनी और बहन अलका के जीवन में दिया, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये साधारण बच्चा नहीं है, ये उसके अनुग्रह में बढ़ता हुआ एक बच्चा है। प्रभु का हाथ इस बच्चे के ऊपर हमेशा रहे और था और रहेगा, हम प्रार्थना करें। ये बच्चा प्रभु की देख रेख में वचन में बढ़ता जाए और ये समझ पर समझ प्राप्त करता जाए, बल पर बल प्राप्त करता जाए, अनुग्रह से अनुग्रह की ओर बढ़े, महिमा से महिमा की ओर बढ़े। इसकी आज की बातें नहीं, आने वाले समय में ये परमेश्वर का एक अच्छा जन कहलाया जाए और प्रभु का अनुग्रह इसके साथ हो। शैतान की कोई भी चाल इसके जीवन पर प्रबल न होने पाए, बल्कि ये प्रभु के अनुग्रह में बढ़ता जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं इस बच्चे को आशीष देता हूँ। ये एक तेजस्वी कलीसिया का बच्चा है, ये प्रकाशन पाई हुई कलीसिया का बच्चा है। ये खुदावन तेरे वचन का अनुग्रह इस पर हो और आज्ञाकारिता में और अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में और बड़ों की देखरेख में ये बढ़ता जाए। अपने घर में, मनुष्यों में, कलीसिया में आने वाले समय में एक ही अच्छा खुदावन का गवाह ठहरे। उसके माँ बाप धन्य कहे परमेश्वर को फकर से कि खुदावन तूने हमारी संतान को आशीष दी है। धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं इसे इसके 7वें साल को पूरा होने की आशीष देता हूँ और 8वें वर्ष में एक कदम रखता है। तेरा अनुग्रह इसके साथ हो प्रभु, तेरे लहू का अनुग्रह इसके साथ हो। खुदावन तेरे साथ हो, तेरी अगुवाई करे, वो अपने चेहरे का जलाल तेरी ओर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तो उसकी सामर्थ में बढ़ता जाए, तो उसकी बुद्धि में बढ़ता जाए और तू उसका अच्छा राधक और उसका गवाह बने। तेरे द्वारा बहुत सारे लोग खुदावन को जाने और तू आशीषित हो। जिसने तुझे देखा वो हर्ष और आनंद करे और कहे कि ये वही बच्चा है जो कलीसिया में और अपने परिवार में परमेश्वर के अनुग्रह में और देखरेख में बढ़ता गया। धन्यवाद प्रभु, उसकी रक्षा करना और इसको आशीष देना। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद इस परिवार के लिए, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद के साथ फिर इसे एक बार आशीष देते हुए प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया।